The topic which we are starting today, as I told you in the last lecture only, it is states of matter. Please give the heading. Heading दे दो फटाफट. States of matter. आप में से कोई बोलेगा स्टेट्स ऑफ मैटर से आपको क्या समझ में आता है? देखो आज का लेक्चर इट विल बी क्वाइट बेसिक, isn't it? Because we are just beginning with the topic. तो कुछ ऐसी चीजें भी आएंगी जो तुम्हें लगेगा अरे यार ये तो बहुत आसान सा है, ये क्या मिस बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, वो बोलना भी जरूरी है. धीरे 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 हम टॉपिक के अंदर जब घुसेंगे तो समझेगा कि टॉपिक डिफिकल्ट होते जा रहा है. किसी ने बोला नहीं मुझे स्टेट्स ऑफ मैटर से उसको क्या समझ आता है? Solids, liquids and gases. वेरी गुड मोनिश. सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. इसके अलावा और कुछ याद आता है? कुछ तो याद आता होगा, कहीं कभी तो, कुछ तो, कहीं तो, किधर तो, कुछ तो सुना होगा. So we have solid. हाँ? Plasma. Yes. प्लाज्मा स्टेट से क्या समझते हैं आप लोग? सेमी सॉलिड. हाँ कुछ हद तक सही बोल रहे हो, ज्यादा भी नहीं. So in the topic states of matter, सातवीं के बच्चे को भी पता है ये बात. सॉलिड्स, लिक्विड्स, गैसेस, यानी कि मैटर 3 स्टेट में मिलता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. इसके अलावा जैसे आपने कहा कि प्लाज्मा स्टेट होता है, लिख लेते हैं यहाँ छोटा सा साइड में. प्लाज्मा स्टेट और एक स्टेट होता है Bose-Einstein condensate. लास्ट लेक्चर में कहीं कुछ आया था जब मैंने कहा था ग्लास इज अ, सूडो सॉलिड. यानी ग्लास इज अ सुपर कूल्ड लिक्विड. याद है? तो ये भी एक तरह का स्टेट है, लेकिन अभी फिलहाल हम ये स्टेट्स की बात नहीं करेंगे. लास्ट लेक्चर में हमने किया था सुपर कूल्ड लिक्विड, या हम और एक बोल सकते हैं ग्लास इज अ सूडो सॉलिड. glass is also pseudo-solid. But then in today's lecture we will not be discussing those states because our focus in this topic will be on solid, liquid and gaseous state. आप थोड़ा और अपने लेवल पे फाइंड करना प्लाज्मा स्टेट क्या होता है, सुपर कूल्ड लिक्विड क्या होता है. थोड़ा सा किसी ने मुझे कहा सेमी सॉलिड, एकदम सही नहीं है तो एकदम गलत भी नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ा सा अपने लेवल पे भी फाइंड करना व्हाट इज अ प्लाज्मा स्टेट एंड व्हाट इज अ सुपर कूल्ड लिक्विड. सुपर कूल्ड लिक्विड का आइडिया मैं दे ही चुकी हूँ 100% आपको, तो इतनी कोई दिक्कत नहीं होगी. पर और उस पे नॉलेज जस्ट ट्राई, तुम्हें और क्या मिलता है और क्या तुम बोल सकते हो. बट इन दिस टॉपिक वी विल बी बेसिकली डिस्कसिंग अबाउट सॉलिड्स, लिक्विड्स, गैसेस. We will be discussing about gas laws. Gas laws, Boyle's law है, Charles law है, pressure temperature law है, Gay-Lussac's law of combining volumes है, Avogadro's law भी पढ़ ही लेंगे, एक बार रिवीजन कर ही लेंगे थोड़ा उसका भी. एंड देन इक्वेशन ऑफ स्टेट है, आइडियल गैस इक्वेशन है, फिर रियल गैसेस क्या होता है. नॉट ओनली दैट, रियल गैसेस क्या है, रियल गैस आइडियल गैस इक्वेशन फॉलो करता है तो कब फॉलो करता है, और नहीं करता है तो क्यों नहीं फॉलो करता है, और अगर वो इक्वेशन आइडियल गैस नहीं फॉलो करता है तो कौन सा इक्वेशन फॉलो करता है, जिसे कि वैन डर वाल्स इक्वेशन कहते हैं. तो वैन डर वाल्स इक्वेशन कैसे आता है वो भी सीखेंगे इस टॉपिक पे.
फिर कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या है, वो कैसे डिविएट करता है, पॉजिटिव डिविएशन क्या है, नेगेटिव डिविएशन क्या है, एंड थिंग्स लाइक दैट. बहुत कुछ आते जाएगा. धीरे धीरे टॉपिक डिफिकल्ट होते जाएगा. सो द वेरी फर्स्ट थिंग, molecules. तुम क्या समझते हो मॉलिक्यूल क्या होता है? व्हाट इज अ मॉलिक्यूल तुम्हारे हिसाब से? व्हाट इज अ मॉलिक्यूल तुम्हारे हिसाब से? अरे, when atoms combine they form a molecule. Yes or no? Yes. What is a molecule यार? मैंने लिया कोई भी एटम लिया. चलो तुम्हारा प्रिय हाइड्रोजन एटम ले लेते हैं. जब किसी को एटम की बात बोलो हाइड्रोजन का एग्जांपल देता है. एनीवे, so I take an atom of hydrogen and I make it react with another hydrogen only. So I take hydrogen और हाइड्रोजन को हाइड्रोजन से कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा? H2. So I take H. How many electrons are there in the valence shell of hydrogen? 1. And the number of electrons in the valence shell of other hydrogen is also 1. Yes. They will combine, they will contribute their 1 electron and they will make a Duplex. Bond. they will make a bond. One bond has how many electrons? 2 electrons. One bond has 2 electrons. Correct? Yes. अक्षय वीडियो बंद नहीं रखना है. So one bond is made up of 2 electrons. Can you tell me ये जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बना है ये मैं एक फिल इन द ब्लैंक देती हूँ, दे दूं? ये है डैश एटॉमिक और ये है डैश एटॉमिक. दो अलग अलग आंसर आएंगे. Can you tell me? Diatomic. And Monoatomic. huh? What you said, Jeel? Monoatomic. मोनो कहाँ है बेटा? 2 एटम है उसमें. It is diatomic and it is homoatomic. That is molecule made up of. एक एक बात ध्यान से सुनना. कुछ बातें बहुत आसान लगेंगी, वापस बोल रही हूँ. Certain things you will find very simple. अरे ये क्या बकवास क्यों बोल रहे हैं? But slowly when topic will move ahead, you will do mistake in these things only. Okay? So molecule made up of similar atoms is Homoatomic. and molecule consisting of 2 atoms. Molecule consisting of 2 atoms is. Diatomic. ये बात समझ आ गई है सबको? बहुत आसान सी चीज है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. Now I take same H, it gives 1 electron and I combine it with chlorine. Bachcha party, what are the number of electrons in the valence shell of chlorine? 7. 7. What is the atomic number of chlorine? 17. 17. What is the electronic configuration of chlorine? 287. How many electrons in the L shell of chlorine? L shell 2. How many electrons in the valence shell of chlorine? 7. 7. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Correct?
So what will hydrogen do? Hydrogen will contribute 1 electron. What chlorine will do? Chlorine will also contribute 1 electron. And they will make a Bond. they will make a bond. One bond is made up of how many electrons? 2 Two electrons. electrons. One bond is made up of 2 electrons. Now, HCl is dash atomic and dash atomic. What do you say? What do you say? Diatomic. Diatomic and heteroatomic. Diatomic and Heteroatomic. heteroatomic. Alston, you are not speaking. Are you getting? मैं क्या पढ़ा रही हूँ? Yes, ma'am. Okay. So please tell me why I'm calling it diatomic. 2 atoms. It Because contains. the molecule has 2 atoms. Very good. And why I'm calling it heteroatomic? Because different atoms. Yes. Because the molecule has 2 atoms, I am calling it diatomic. And because the 2 atoms are different, 2 atoms are different. Hello. 2 atoms are Different. different. Friend. I am calling it Heteroatomic. 2 atoms, so diatomic, and the atoms are different, so I am calling it heteroatomic. So this part about molecules is clear to everyone? Yes. Yes. Molecules are the most important part of states of matter. मैंने states of matter लिखा, मैंने बोला states of matter होता है solid, liquid, gases. I also told you that matter also exists in plasma state and supercooled liquid state. Supercooled liquid are also called as pseudo solid, and one of the best example of pseudo solid is glass. Okay. Now, next important thing which comes to mind is next important thing which comes to the mind is सबसे पहली बात बताओ तुम लोग को मेरी आवाज ठीक से सुनाई दे रही है सबको? Yes. एकदम क्लियर सुनाई दे रही है? वॉइस क्रैक हो रहा है क्या? ओके नहीं हो रहा है, ठीक है. सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट स्टेट्स ऑफ मैटर, मैंने अचानक लिख दिया मॉलिक्यूल. अरे भाई जब मॉलिक्यूल मालूम होगा क्या होगा तो ही समझेगा ना स्टेट्स ऑफ मैटर, बिकॉज ऑल द स्टेट्स विल बी मेड अप ऑफ सम मॉलिक्यूल और नो. Solid will have solid molecules, or molecules arranged in such a way so that a solid is formed. Liquids will have arrangement so that liquid state milega. Similarly for gases, yes or no? Don't sleep. Yes, ma'am. So next important thing which we should know in this is molecule. Molecules are of 2 types. एक है homoatomic molecule, दूसरा है heteroatomic molecule. Correct? Homoatomic molecule will be made up of same type of atoms, but the heteroatomic molecule will be made up of different type of atoms. For example, hydrogen is a homoatomic molecule which is made up of 2 similar atoms. Two के लिए लिखा diatomic. While HCl is a heteroatomic molecule which is made up of 2 different atoms. Two के लिए वापस लिखा diatomic. और similar atoms के लिए लिखा homoatomic and different atoms के लिए लिखा heteroatomic. Yes or no? Yes, ma'am. Did you write this? Did you write this? No, ma'am. What are you waiting for? Write it. I will hold the video for 2 minutes. Come on.
Done, ma'am. Very good. जरा जल्दी जल्दी लिखना है, जल्दी जल्दी. Done, ma'am. Very good. Lovely child. Okay. Alston अभी लिख रहा है बेटा, फटाफट लिख. दिख रहा है मुझे तू लिखते हुए. Yes, ma'am. 1 minute. I'm done. Okay. Now, next very important thing is all these molecules which we are learning. How do we decide? कैसे हम समझते हैं? How do we decide that when it will be solid, when it will be liquid, and when it will be gases? So that little you know, solids have maximum intermolecular attraction, and liquids have medium intermolecular attraction. Gases have negligible intermolecular attraction. Now the same thing we will write. The same thing we will write instead of writing so many things in the heading of molecules, जो कि हमने 8, 9, 10 में already पढ़ा हुआ है. Let us understand it in a different way. What is that different way? I can say that any kind of molecule, whether homoatomic or heteroatomic, whether it is forming a solid or it is forming a liquid or it is forming a gas, every molecule, these molecules, these groups will exhibit, will show. Exhibit मतलब show, बड़ा word है, exhibit. छोटा सा meaning है, to show. So these molecules will show two types of tendencies. These molecules will show two types of tendencies. Two types of tendencies are shown by these molecules. One of it is the mutual attraction tendency. One of it is mutual attraction tendency. And the other one is escaping tendency. What I said, one of the type is, hello, Mutual attraction tendency. One of the type is mutual attraction tendency. जिसको हम बोलते हैं solids have high intermolecular attraction. उसको छोटा सा बना के क्या बोल सकते हैं? Mutual attraction between the molecules is more. Mutual मतलब क्या? Intermolecular attraction. What are we talking about? Intermolecular attraction. Intermolecular attraction. Similarly, gases will have Low negligible. more escaping tendency. Gases will have more Escaping tendency. सॉलिड्स में दो टाइप के टेंडेंसीज होते हैं. एक होता है, नहीं सॉलिड्स में नहीं, किसी भी मॉलिक्यूल में दो टाइप के टेंडेंसी होते हैं. एनी मॉलिक्यूल हैज टू टाइप ऑफ टेंडेंसी. एक है म्यूचुअल अट्रैक्शन टेंडेंसी और दूसरा है एस्केपिंग टेंडेंसी. करेक्ट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. कैन यू टेल मी what will be the relation between, जरा सोच के बोलना होगा, what will be the relationship between mutual attraction and escaping, so that
we get solid, liquid, and gases. They are हाँ, inversely proportional. For solid and gases, they are inversely proportional. Solids and Gases. no, हम आपको पूछ रहे हैं म्यूचुअल अट्रैक्शन और एस्केपिंग टेंडेंसी में क्या लिंक होगा. आंसर इज जब म्यूचुअल अट्रैक्शन एस्केपिंग टेंडेंसी से बहुत ही ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है, तो इट विल बी सॉलिड. जब इक्वल है, when the mutual attraction and the escaping tendency, यानी वो मॉलिक्यूल की अट्रैक्ट होने की क्षमता और एस्केप होने की, एक दूसरे से दूर जाने की क्षमता. एस्केपिंग यानी एक दूसरे से दूर जाना, एस्केपिंग यानी एक दूसरे से दूर जाना. मॉलिक्यूल्स की, वो ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स की अट्रैक्ट होने की, एक दूसरे के नजदीक आने की क्षमता, कैपेसिटी, और एक दूसरे से दूर जाने की क्षमता यानी कैपेसिटी इक्वल है तो लिक्विड बनेगा. ठीक है. And when the mutual attraction is less than the escaping tendency, तो क्या बनेगा? Gases. ऐसी बात है. It's a very simple thing. I think you can write it. Take a minute and write it quickly. Ma'am, Yeah. can you let Monish in the meeting? Oh, what is he doing outside? Because I took him many times inside the meeting. Anyway, it's okay. So please copy it. Mutual attraction greater than escaping tendency, that will be a solid. And when the mutual attraction will be equal to the escaping tendency, then we'll be getting the gases. And when the mutual attraction will be less than the escaping tendency, यानी कि एस्केपिंग टेंडेंसी ज्यादा है, यानी मॉलिक्यूल में एक दूसरे से दूर जाने की कैपेसिटी ज्यादा है, तो क्या बनेगा? प्रथम, मिस क्या पूछा? मैंने क्या पूछा? आपने ध्यान देना चाहिए. मिस लिख रहा था. ना, तो क्या हुआ? हाथ से लिख रहा था, कान से थोड़ी लिख रहा था. मैंने पूछा when the mutual attraction is less than escaping tendency, तो क्या बनेगा? गैस. Okay. ठीक है. कीर्ति बेटा, वीडियो ऑन रखो. देखो, जब तुम अपना वीडियो ऑन रखते हो ना, मुझे तुम्हारे चेहरे दिखते हैं. चेहरे दिखते हैं तो मुझे ये फायदा होता है, मुझे समझ आता है, तुम्हें समझ रहा है कि तुम सो रहे हो. अगर तुम सो रहे हो तो मैं तुम्हें जगा सकती हूँ, अगर तुम्हें समझ रहा है तो मैं खुश हो सकती हूँ कि तुम्हें समझ रहा है. तो इन एनी वे वीडियो ऑन रखना दोनों के लिए अच्छा है, मेरे लिए भी तुम्हारे लिए भी. Everyone has written this, or shall I? Yes, ma'am. One very small thing. Go on writing, because हमें लगता है स्क्रीनशॉट ले लें, बाद में लिखें. बाद में पता लगता है इतने सारे स्क्रीनशॉट हो गए हमारे मोबाइल में कि मोबाइल एक दिन बोलता है, अरे भाई एक्सेस डेटा, इसको निकालो, नोटबुक में लिखो. Okay. Next thing that we will understand in detail is solids. वैसे ये टॉपिक में हमें solids के बारे में ज्यादा नहीं पढ़ना है. In this topic we have to focus on gases only, because solids के लिए एक अलग टॉपिक है 12th स्टैंडर्ड में. 12th स्टैंडर्ड में solid state, एंड लिक्विड्स के लिए एक अलग टॉपिक है हमको 12th में. एक तो है सॉल्यूशंस कॉलिगेटिव, और तुम्हें फिजिक्स में भी लिक्विड्स का एक टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, उसमें काफी जानकारी आएगी. मेनली इस टॉपिक में हम गैसेस के बारे में पढ़ते हैं, इसलिए कई जगह पे तुम्हें मिलेगा स्टेट्स ऑफ मैटर को गैसियस स्टेट भी लिखा जाता है. टॉपिक का नाम गैसियस स्टेट भी लिखा जाता है, बिकॉज टोटली वी विल बी फोकसिंग ऑन द गैसियस स्टेट. Now, certain things which I am telling you in the topic about the solids are, you will not find it in your textbook, but it will be of great help in understanding the topic in detail. The certain things about solid is, you know, solids have छोटी छोटी बातें.
high intermolecular Definite shape, shape and volume, देखो बच्चों ये पॉइंट्स के लिए ना यू नीड नॉट वेट फॉर मी, यू कैन राइट विद मी, बिकॉज समझ लो अभी हम सब 8वीं 9वीं 10वीं की कुछ एरिया में से गुजर रहे हैं, सो यू कैन राइट विद मी. व्हाट यू से? yes ma'am. Okay, so solids have definite shape and definite volume. Specifically, when I take the example of crystalline solid, then we realize that they have specific structure, specific shape. Example, phosphorus. Hey, one question for you. Do you know atomicity of phosphorus? P? Come on. 4, P? 4, So nice, lovely. So phosphorus is tetraatomic. So when I take a molecule of phosphorus, I find it has a trigonal structure. If I take sulfur, hey, again a question for you. Do you know the atomicity of sulfur? Come on. S8, S8. Then it has a, anyone knows the Crown shape. crown structure. Crown wow, lovely. It has a crown shaped structure. Okay. Then we can take क्या लूं? कुछ अच्छा सा, चलो graphite is also lovely example. Graphite ले लेते हैं. Graphite has a planar structure. Graphite has a planar structure. It is basically having a layer structure, layer upon layer. Layer structure. This is nothing but made up of carbon. We can also take diamond. Graphite has layer structure, meaning in the form of sheets. They are arranged one above the other. मुझे एक चीज याद आ गई, हम लोग स्कूल में ना कोई बच्चा था ना, कोई स्टूडेंट होता था हमारा फ्रेंड, वो ना टीचर के आगे पीछे ही नाचता रहता था, टीचर ये टीचर वो, जिससे कि प्रोजेक्ट में ज्यादा मार्क्स मिल जाए. तो हम बोलते थे ए लेयर अपॉन लेयर मत लगा. तो जब भी मैं ग्रेफाइट पढ़ाती हूँ मुझे याद आता है लेयर अपॉन लेयर, यानी बटर लगाना, किसी को मस्का मारना. सो ग्रेफाइट हैज अ लेयर स्ट्रक्चर एंड डायमंड, कार्बन in diamond has a, anyone remembers? थोड़ा बहुत कुछ याद होगा. Hexagonal. No. Tetrahedral है ये तो. 3-dimensional network structure. Basically it is tetrahedral. Tetrahedron बनता है and graphite में hexagon बनता है. You want you can write. Graphite hexagon and diamond tetrahedral. But there is one more thing which we should know, and that is solids can be either crystalline or amorphous. Correct. Or they can also be amorphous. We can also say solids are non-compressible. Solids are non-compressible, यानी आप उन्हें क्या नहीं कर सकते? compress नहीं कर सकते. करेक्ट ना? और हम गैसेस को कंप्रेस कर सकते हैं. इसलिए टॉपिक के एंड में एक बात आएगी गैसेस में, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, जो सिर्फ गैसेस का होता है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. तो ये छोटी छोटी चीजें बना के हम वो बैकग्राउंड बना रहे हैं अपने टफ सेक्शन का.
फिर you know certain things, solids when they melt they become liquid and if you further heat them they will become gases. ये point लिखने की कोई जरूरत है? No, ma'am. Nine. हाँ? No, ma'am. या कोई जरूरत नहीं है यार, मेल्ट करके लिक्विड ही बनेगा और क्या बनेगा. Solids, in solids the molecules have no freedom of movement. Yes or no? Yes, ma'am. Yes. No intermolecular space. Yeah, correct. And can I say solids have high density? Yes. Yes, ma'am. Solids are high, very high densities. Density का फॉर्मूला बोलो, देखो देखती हूँ तुम्हें आता है कि नहीं. Density equal to Mass जल्दी upon बोलो. volume. Mass upon volume. चलो थोड़ा बहुत है दिमाग. Shall I go to the next page? Because I told you to write with me. This last line. One, ma'am. Okay. Now, next thing which we should know is types of solids. What is the next thing? Types Types of solids. of solids. You can write with me. How many types? Two Two. types. You also know what are the two types? Amorphous and crystalline. Crystalline and amorphous. Can you tell me 1 or 2 points in each category? So solids are of two types. Crystalline and कुछ लोग सोच रहे यार why Miss is making different kinds of noise, sounds. कुछ लोगों को sound noise लग रहा हो. Because I have seen many times children sleep during the class. कम से कम लेक्चर नहीं, आवाज सुन के ही उठ जाए. नहीं मजाक कर रही हूँ, मैं बहुत अच्छा पढ़ाती हूँ, मुझे मालूम है आप सो गए. ओके आगे बढ़ते हैं. सो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड एमॉर्फस सॉलिड्स. फटाक से मुझे पॉइंट्स बोलो, सिर्फ पॉइंट्स. पहला पॉइंट, दे हैव शार्प एजेस. नो शार्प एजेस. They have sharp edges. इधर आ गया no sharp edges. Next. Regular arrangement and irregular arrangement. Very good. Regular arrangement किसका? Buffalo का? Atoms. हाँ? Atoms. Regular arrangement of atoms, molecules, ions, कुछ भी हो सकता है. इधर क्या आएगा? irregular arrangement of atoms, molecules, ions. आगे की स्टोरी समझ गए ना कि पूरा लिखूं atoms, molecules, ion. टाइम पास नहीं करते. समझ गए. Okay. They have sharp melting point, sharp boiling point. They do not have. Ma'am, high, right? अरे क्या हो गया? Ma'am, high. हाई हाई बाद में कर लो. हाई भी हो सकता है, लो भी हो सकता है. शार्प होगा मतलब एक फिक्स टेम्परेचर पे ही मेल्ट या बॉईल होगा. लेकिन जो एमॉर्फस होते हैं वो ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर बॉईल होते हैं. मतलब पहले ही दिखेगा पुड़ुक पुड़ुक थोड़ा सा बॉईल हो गया, बाद में समझेगा अरे नहीं यार अभी तो बाकी है, बाकी का बॉईल होना बाकी है. सो दे विल बॉईल ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर. एक रेंज में बॉईल करेगा.
Then one more important thing, usually soluble in water. Water. Generally insoluble in water. Generally insoluble in water. Example, alum, NaCl, alpha sulfur, starch, glass, rubber. Okay, done? Yes. Yes. Okay. Now, next header which we want in detail is crystalline solids. So we want in detail crystalline solids. Crystalline solids are of how many types? 4. Types. 4 types. Yes. Correct? Yes. Yes. There are 4 types. What are the 4 types? Crystals, Crystals, covalent, metallic solids, and covalent solids. याद है आप लोगों को? Yes, ma'am. So shall I discuss just point wise or shall I not? Point wise लिख ले? चलो फटाफट लिखते हैं everybody. So we have crystals. You can give the heading. Crystals, which are also called. एक और नाम दे देती हूँ जो तुम्हें नहीं दिया था अभी तक मैंने. Ionic solids. We have covalent solids. We have metallic solids. And we have molecular solids. Points. They have 3-dimensional arrangement. They have 3-dimensional arrangement. यानी जब इनका स्ट्रक्चर आप देखोगे तो खाली x एक्सिस नहीं, y एक्सिस नहीं, बल्कि z एक्सिस भी यूज होगा. 3-dimensional arrangement. The ions, ionic solid है तो ions यानी कि cations and anions are held together. Cations and anions are held together by, do you remember? Electrostatic force. Very good. So they are held together by electrostatic force of attraction. Okay. So they are held together by electrostatic force of attraction.
Of course, they have high melting and boiling point क्योंकि crystal है. They are soluble in water. चलो लिख देते हैं. देखो, सी तुम यहाँ हाई बोल रहे थे लेकिन मैंने क्या लिखा? Sharp. क्रिस्टलाइन में भी टाइप है, आयोनिक सॉलिड है, कोवैलेंट सॉलिड है, मेटालिक सॉलिड है, मॉलिक्यूलर सॉलिड है. सबका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई नहीं होगा, लेकिन सबका हेलो Sharp. साफ होगा. they will have sharp melting and boiling point. They have high melting and boiling. दोनों बात में फर्क है, yes or no? Yes. Soluble in water. The crystal as a whole is electrically neutral because it has Cations and anions. equal. Cations and It anions. has cation anion, it has equal cation anion. क्योंकि अगर उसमें अनइक्वल कैटायन एनायन होगा तो क्या सोल्यूबल होगा? करेक्ट. Yes. अच्छा, क्रिस्टल के आयंस आर फ्री टू मूव और नो? No. No. और कुछ? देखो मैं क्या लिख रही हूँ. Means if they are in water, then it is Yeah. weak. Ions are not free to move, but when dissolved in water, dissolved in water, when dissolved in water, they are Free to move. they are free to move. When dissolved in water, they are free to move. Can you give me some examples? चलो एक example मैं देती हूँ, NaCl. Next. चलो और एक देती हूँ, CuSO4. Next. चलो और एक देती हूँ, AlCl3. Next. चलो और एक मैं ही दे देती हूँ, MgO. Now we come to covalent solids. Covalent solids. Covalent solids. Covalent solids. Anything which you can say? Are held by covalent bond. Very good. Held together by covalent bond. They can have, they can have three-dimensional structure also. यानी non-planar. Or they can have two-dimensional. And in 2D they are planar. तुमको समझता है नॉन प्लेनार और प्लेनार मतलब? नहीं मैं. प्लेनार तब बनता है जब उसके दो ही डायमेंशन है, यानी एक्स और वाई एक्सिस ही यूज होता है उस मॉलिक्यूल को फिक्स करने के लिए, उसके स्ट्रक्चर को फिक्स करने के लिए. जब जेड एक्सिस भी यूज होता है, जेड वाला, तो बोलते हैं Non-planar. देखो जैसे मैंने ऐसे हेक्सागोन रखा, हेक्सागोन, तो क्या ये हेक्सागोन इस सरफेस को टच करेगा या इसका कोई हिस्सा सरफेस के बाहर होगा? टच करेगा. टच करेगा. तो हेक्सागोन प्लेनार है. हेक्सागोन क्या है? प्लेनार है. हेलो, प्लेनार है. प्लेनार. मानो मैंने ट्रायंगल बनाया, तो ट्रायंगुलर का तीनों साइड इस सरफेस को टच करेगा या कोई साइड बाहर निकला होगा परपेंडिकुलर टू द सरफेस? टच करेगा. टच करेगा, तो ये भी प्लेनार है. जब मैं टेट्राहेड्रॉन बनाती हूँ, क्या बनाती हूँ? टेट्राहेड्रॉन. इसका जो फोर्थ साइड है, इसका जो फोर्थ साइड है, वो टच नहीं करता, बाहर निकला होता है, जिसको हम ऐसे बनाते हैं.
जब हम इसको इस तरह से बनाते हैं तो ये जो फोर्थ वाला है ना, ये बाहर निकला है एक्चुअली, तो दिस दैट इज कॉल्ड Non-planar. okay. It is clear, or shall I switch on the video and I show you? Tell me. I'm clear. Clear. Pakka? No need to Yes. switch on the video, everybody. Yes. सोच लो भाई, anyone? non-planar वाला नहीं समझ- क्या क्या I did not understand the structure of tetrahedron. हाँ, you want me to show you? Just wait. Yes, ma'am. Give me 10 seconds. 1 2 3 4 5 6. थोड़ा स्लो काउंट करियो. 7 8. मेरी वॉच अलग है. 9. जब तक पहुंचूंगी तो 10 नहीं होगा मेरा. ओके. 10. आई. 4 चीजें भी चाहिए ना जिसको कि हम बना सकें. चार पेन चाहिए. सडन था ना हमारा, पहले से प्लान नहीं था ना ऐसा कुछ. चलो आते हैं, वीडियो ऑन करते हैं. हमने 4 पेन ढूंढ लिए, सब अलग अलग साइज के हैं, कोई बात नहीं. सी. कैन यू सी मी? So, ma'am. क्या नो? दिख तो रही हूँ. व्हाट नो? अभी yes, अब देखो स्ट्रक्चर्स. ठीक है, ये हमारे पास ये 4 हैं. अरे चौथा वाला कहाँ गया? ये रहा. हाँ, ये है 4. ठीक है. नाउ ये 1, ये 2 और ये 3. ऐसा. ये बहुत बड़ा है, निकाल देते हैं. ऐसा. नाउ टेल मी, विल इट टच द सरफेस? Yes, Yes. सपोज Yes. मैंने ये सरफेस लिया, इस पे रख दिया. विल इट टच द सरफेस? Yes. 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 नाउ दूसरा साइज टेट्राहेड्रल में बना रही हूँ. ऐसे है, परपेंडिकुलर. अब मैं रखती हूँ, तो हाउ मेनी कैन टच द सरफेस? 3 of At any time, 3 can touch the surface. See? Yes. Yes or no? Yes. Yes. That is non-planar. नहीं समझा? तक दिना दिन खोपड़ी के ऊपर से गया. समझा. ठीक है. ओके. अब वीडियो ऑन कर देते हैं, नहीं ऑफ कर देते हैं, क्या बोल रहे हैं? ओके. कंटिन्यूअस वीडियो ऑन रखेंगे ना तो हमारा स्क्रीन क्लियर नहीं दिखेगा. धीरे धीरे वो थोड़ा सा नेटवर्क, तुम्हें तो पता ही है, पूरे पृथ्वी लोक पे नेटवर्क 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 है. भगवान नेटवर्क के पीछे पड़े हैं. सो आई थिंक प्लेनार नॉन प्लेनार इज क्लियर टू एवरीवन. Yes, ma'am. ऐसा कोई है जिसकी बात अभी भी समझ नहीं आई है? यार बोलते नहीं हो एक तो तुम. समझा. So they can have non-planar structure and they can also have the planar structure. planar structure. Then they are held together by, Covalent Covalent. what do you understand by covalent bond? Sharing of electrons. Bond formed by Equal. equal क्या? Equal sharing of electrons. Okay. What about melting point, boiling point? They will have high melting point and boiling point.
शार्प तो होगा ही, यानी फिक्स तो होगा. They will melt and boil at a fixed temperature, fixed, sharp. But at the same time, it will be very, very hot. It will be very, very high. Will they conduct electricity? No. Graphite. No, ma'am. Huh? No. They do not conduct electricity. लिख दूं, they do not conduct electricity. Ma'am, graphite exception होगा ना? Yes, very good. Except graphite. इसलिए मैंने बोला लिख दूं. जैसे बोला लिख दूं, तुम्हारी बत्ती जल गई. Example सिलिका, example diamond, example boron. Okay? Hello. Yes, ma'am. अब इधर आ जाते हैं मेटालिक सॉलिड्स. बताओ क्या बोलना चाहते हो. Metal ions are held on a metal sheet. Yeah, these are the solids consisting of metal ions which are embedded मतलब embedded. डूबा. एक गाना है ना, डूबा. So consisting of metal ions which are embedded in pool of electrons. Consist of metal ions which are embedded in pool of electrons. ये जो pool of electron है ना, इस पे कई बार questions आते हैं. This pool of electron in metallic bond is also called sea of electron. This sea of electron many times is also called delocalized electrons. Delocalized electrons, ये सबको क्लियर है? Delocalized electron सबको क्लियर है? इस शब्द का मीनिंग क्लियर है क्या? सोच लो. Everybody. Yes, ma'am. Yes. Delocalized यानी कि जो Fixed location पे नहीं है. Fixed location में नहीं है. yes, जो localized नहीं है, जिसका location fix नहीं है, that one of the best thing, very very good thing, very 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 good thing. They may have high or low, but something very different. They conduct Electricity. they conduct electricity. और एक अलग चीज, they are malleable. याद है तुम्हें? Yes. Yes, ma'am. What is malleability? Ability You to cut water into thick sheets. Yes, and what is ductility? The cut Drawn water into into wires. wires. Very good. They can be soft or they can be hard. They possess luster. Luster yani Shine. shine, and they also have color. Okay? Now molecular solids. Consist of Molecule. molecules. वो तो सभी में molecules हैं. held by intermolecular Water. force. करेक्ट. इंटरमोलिकुलर फोर्स. इस इंटरमोलिकुलर फोर्स को क्या बोलते हैं? वैन डर वाल्स फोर्सेस. और क्या बोलते हैं इनको? मॉलिक्यूलर फोर्सेस. और क्या बोलते हैं इसको? सरफेस फोर्सेस. क्योंकि एक सरफेस मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल के सरफेस से चिटक
जाता है। लो, वेरी वेरी लो, लो 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 लो, वेरी वेरी लो. They have low melting point. Then do not conduct. They do not conduct electricity. और करेक्ट ना, इलेक्ट्रिसिटी आता है, बचपन से याद कर रहे हैं, हीट आ ही जाता है घुमा फिरा के पीछे पीछे. और इंपॉर्टेंट बात, दे आर कंप्रेसिबल, दे आर सॉफ्ट एंड कंप्रेसिबल. कंप्रेस हो जाते हैं, कंप्रेसिबल. एग्जाम्पल, solid carbon dioxide, also called dry ice, acid, etc. लिखा आपने यहाँ तक बेटा? Ma'am, last one. Ma'am, they'll have low boiling point also. No? हाँ, वो अंडरस्टूड है, क्योंकि देखो जब मेल्ट लो पे होगा तो वो मेल्ट ही तो फिर बॉईल होगा ना, जो पिघल जाएगा वही तो बाद में एस्केप होगा ना. Yes. So something which needs less temperature for melting, overall it will need less temperature for boiling also. मैम कोवैलेंट सॉलिड्स में भी वैन डर वाल्स फोर्स होता है. कोवैलेंट सॉलिड्स में बेटा जो आपस में जब वो मेन स्ट्रक्चर बनाएंगे ना, so they will have कोवैलेंट बॉन्ड्स. देखो मैं क्या बोल रही हूँ, सुनो ध्यान से. मेटल्स जब मेटालिक सॉलिड बनाएंगे तो they will have metallic bond. Crystal will have their ionic bond. But between any two surfaces, क्या बोला मैंने? Between whether it is a crystal, ionic solid or covalent solid or metallic solid or molecular solid, उनके पास जो भी फोर्स है वो है प्लस between any two surfaces there will always be Surface force. Surface force. there will always be Van der Surface force. van der Waals force. So whether it is ionic solid, covalent solid, metallic solid, molecular solid, सब में van der Waals force हेलो है. लेकिन मॉलिक्यूलर सॉलिड में सिर्फ वैन डर वाल्स. इतना चिल्ला के मैंने सिर्फ बोला, आगे तो बोलो. Van der Waals force. वेरी गुड. Miss, हाँ, कोवैलेंट सॉलिड में कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, बट कोवैलेंट बॉन्ड इजीली मतलब तोड़ सकते हैं ना, तो फिर लो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता. कुछ समझा नहीं, क्या बोल रही हो? जोर से बोलो. मिस, कोवैलेंट सॉलिड्स में कोवैलेंट बॉन्ड से बनता है ना, और कोवैलेंट बॉन्ड इजीली ओवरकम कर सकते, तो फिर लो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट नहीं नहीं होता. लगता है ना इजीली ओवरकम कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है. मैंने आज तक ऐसा नहीं सिखाया कि कोवेलेंट बॉन्ड इजीली ओवरकम कर सकते हैं. Only ionic bonds can easily. कोई भी बॉन्ड इजीली नहीं ओवरकम कर सकते एक्सेप्ट वैन डर वाल्स फोर्स. एक्सेप्ट वैन डर वाल्स फोर्स कोई भी इजीली नहीं कवर कर सकते. दे नीड वेरी हाई टेम्परेचर टू ब्रेक. आर यू गेटिंग मी? Yes. Yes. Yeah. Covalent solids will have a comparatively lower melting point and boiling point than the ionic solids. Why? Then जरा देखो आयनिक में मैंने NaCl लिखा है
और कोवैलेंट में मैंने डायमंड लिखा है। जरा देखो डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट क्या है और NaCl का क्या है। NaCl गैस पे अभी रखोगी पिघल जाएगा, डायमंड पिघल जाएगा क्या? सोच के बोलो थोड़ा, जनरलाइज मत करो। हाँ, एग्जाम्पल क्या बात हो रही है, कहीं वो कम भी हो सकता है, कहीं वो ज्यादा भी हो सकता है। जनरलाइज मत करो इस स्टेज पे, जनरलाइज मत करो। मैं जनरलाइज करूंगी लेकिन बहुत सारे एग्जाम्पल होने के बाद, इस स्टेज पे जनरलाइज मत करो, ठीक है मैम? मैम या मैम आपने क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में आपने बताया कि ions are free to move, but ions are not free to move, but when dissolved in water they can freely move. तो मतलब when it is not dissolved तब वो electricity process नहीं करेंगे, and नहीं after it is करेंगे। dissolved in water, yes हाँ, तो जब then they will conduct electricity, right? yes Because yes, the ions will move. करेक्ट करेक्ट। इसीलिए तो बोलते हैं, देखो जब तुमने 10th में इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ा, 10th सबका हो गया है, तुमने 10th में इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ा तो आया था ना, इफ यू वांट टू डू इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl, so either you have to take melt of NaCl, melt यानी NaCl को पिघलाना है, गर्म करना है, melt of NaCl, or you have to take aqueous NaCl, correct? So that means मैम covalent solids और metallic solids में ions freely moved होंगे, right? कोवैलेंट कहां से आ गया यहाँ पर? नहीं, उसका they can conduct, they cannot कहाँ लिखा है conduct, right? कोवैलेंट में? कहाँ लिखा है मैंने they can conduct electricity? No, they do not conduct electricity. हाँ, तो कोवैलेंट तो do not conduct electricity, तो फ्री मूवमेंट की सवाल ही नहीं उठती। Yes, okay. We are talking about ionic solid, कंफ्यूज मत हो, एक से दूसरे में जंप मत मारो, जिसकी बात हो रही है उसको ही सुनो और देखो। आयोनिक सॉलिड्स में कैटायन एनायन है, so they can conduct electricity provided the cation and anion are free to move, but solid के तो cation and anion are strongly held together by the ionic bond, so they are called ionic solid। तो फिर cation and anion मूव नहीं होंगे तो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी नहीं करेंगे, लेकिन जैसे ही उनके cation and ions are free to move, they start conducting electricity। How to make cations and ions free? By heating it, by melting it to its melting point, which is called liquid state of the solid, or by putting it in water, which is called dissolved state of the solid। and इस स्थिति में ऐसे ionic solids को बोलते हैं electrolytes। so electrolytes are those substances which are ionic solids, which either in fused, that is melt state, or in aqueous state conduct electricity because the ions are free to move। is this clear? Yes, ma'am. Yes. Now next thing is liquids. We will not go in much detail of liquids. अगर किसी को चाहिए liquids का तो बाद में कभी एक separate lecture हम liquids पे ले लेंगे, but इस topic की main हमारा agenda gases है। So now we will move to the hello Yes. yes, now we will move to the gas state। अब फटाक से समझदार बच्चे बन जाओ, वैसे तो तुम इतने हो नहीं हो। टेल मी, वो मैंने क्या 3 रिलेशन बताए थे विच वर टेलिंग कि सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है? हु कैन से? whoever says, one person, I want to focus the lecture on that person, come on। वो 3 देखो कंडीशन मैंने जो बताए थे, क्विकली who will say? या से Mutual attraction greater than escaping, then solid mutual attraction. wait. Yeah, say. Me only. हाँ तुम ही, और कौन? बाजू वाला बोलेगा, बोलो फटाफट। Mutual attraction greater than escaping attraction, then solid mutual attraction equal to escaping attraction, then liquid. Escaping attraction greater than mutual attraction, then gaseous। लास्ट वाला राइट था क्या इसका? लास्ट वाला मुझे रॉन्ग लग रहा है।
मिस मेरे को लिक्विड भी रॉन्ग Correct. No, it is correct, ma'am. Yes, No, ma'am. no, it that's is correct. correct. No, it is correct. No, 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 no. No, means it is correct. Yeah, it is correct. Because हमने लिखवाया था म्यूचुअल अट्रैक्शन लेस देन एस्केपिंग अट्रैक्शन, उन्होंने उल्टा बोला एस्केपिंग अट्रैक्शन मोर देन म्यूचुअल अट्रैक्शन। पर तुमने इसकी आंखें देखी, हम इसकी आंखें देख रहे थे, ये साइड में देख रही थी चेक करने के लिए कि इसने राइट बोला या रॉन्ग बोला। एनीवे आंसर वाज राइट, गुड। Now we come to the gaseous state. Have you given the heading gaseous state? Everybody, सबकी आवाज आनी चाहिए एक साथ। Yes. वाह, Yes. क्या मरियल सी आवाज है बस एक बच्चे की। Yes, ma'am. Yes, okay. Yes, teacher. Okay, बेटा। Okay, so gaseous state. Please write. Now we come to the gases. Are you ready? सबसे पहले gaseous Ma'am. state existence. Gaseous state gaseous state existence. Okay, मुझे एक क्वेश्चन याद आ रहा है, चाहे नीट हो, चाहे जेई हो, या केवीपीवाई हो, सीईटी हो, ये क्वेश्चन सब एग्जाम में आ चुका है। बड़ा ही मरियल क्वेश्चन। गैसेस, यू कैन राइट द क्वेश्चन। अरे भाई क्वेश्चन लिख रही हूँ, डर क्यों रहे हो? क्वेश्चन तुम भी लिख लो, क्वेश्चन लिखते ही आंसर थोड़ी पूछूंगी, लिख लो। गैसेस विल exist at say high pressure, high temperature. एवरी 2-3 years, 2-3 साल बाद, 1 साल आप देखेंगे ये क्वेश्चन आ गया एमसीक्यू में, फाइनल्स में। हर 2-3 साल बाद एक बार पूछते हैं। ये क्वेश्चन की ना कुछ कीमत ही नहीं रह गई है, सही बताऊं तो अरे यही आएगा। अरे हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर, लो प्रेशर, लो टेम्परेचर। And I don't want anybody to give me tukka wukka answer. No tukka wukka. If you give an answer, give me the reason. Okay? So high temperature, low pressure. What else option we can make? High pressure, low temperature. Okay, think, give the answer. सोचो सोचो सोच के बोलो। Miss, high temperature, high pressure. चलो चलो फटाफट थिंक, गिव द आंसर। चलो 10 सेकंड सोचने के लिए देते हैं। Miss, high pressure, high temperature. रीजन? मिस अगर टेम्परेचर ज्यादा है इसीलिए वो गैसियस स्टेट में है, और प्रेशर वो कंप्रेसिबल है। तुम्हारी आवाज बहुत कम आती है, कुछ सुनाई नहीं देता, ऐसा लगती हो मन में मिमिया रही हो। अभी और से बोलो। हाँ मिस वो गैसियस स्टेट में है तो फिर मतलब हाई टेम्परेचर रहेगा इसीलिए वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हुआ रहेगा, और हाई प्रेशर वो कंप्रेसिबल है तो फिर वो हाई प्रेशर में ही रहेगा। नो 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 नो, देखो if it is high temperature,
नहीं, पर मैं क्यों बोलूं? मैं नहीं बोलूंगी, आप सोच के बोलो। एनीवन एल्स? ये जवाब High temperature, low pressure. यस तनिषा बोलो। High temperature, low pressure. व्हाई? Because जब टेम्परेचर हाई होता है जनरली तब प्रेशर लो होता है, और फर्स्ट टू ऑप्शंस मतलब हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर साथ में नहीं हो सकते, इसलिए C. हम ऐसी कंडीशन मेंटेन कर देंगे ना, क्या है? आंसर तुम्हारा सही है बेटा, रीजनिंग थोड़ी गड़बड़ है। देखो अब सुनो रीजनिंग, देखो मतलब हो सकता है यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दैट आल्सो, बट फिर भी रीजन आउट नहीं कर पाए। देखो कैसे रीजन आउट बहुत जरूरी है, क्योंकि एमसीक्यू के लिए वो टेक्निक आना बहुत जरूरी है। देखो इफ यू रिमेंबर फॉर गैसेस आई टोल्ड यू दैट it should have more escaping tendency. Mutual attraction will be less than escaping tendency. Yes or no? Yes. Yes, ma'am. What is the meaning of escaping tendency? A tendency exerted by a substance which will help it to keep its molecules away. यानी कि एक सब्सटेंस की ऐसी टेंडेंसी जो उसके मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे से दूर ले जाने में या दूर रखने में मदद करता है। यस और नो? स्कीपिंग टेंडेंसी जो कि मॉलिक्यूल्स को दूर दूर रखेगा, और गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर, कहीं दूर, बहुत दूर दूर रहते हैं। तो दूर दूर रखने के लिए क्या चाहिए? अब हाई टेम्परेचर सही चीज थी, क्योंकि अगर मेरे पास कंटेनर में मॉलिक्यूल्स हैं और मैंने हीट कर दिया, ये बर्नर है यहाँ, और मैंने हीट कर दिया, तो क्या होगा? हीट करके ये मॉलिक्यूल्स बहुत सारा काइनेटिक एनर्जी ले लेंगे और दूर, बहुत दूर चले जाएंगे। यस और नो? यस। मतलब गैसेस को मेंटेन करने के लिए हाई टेम्परेचर चाहिए, लेकिन अगर इसी कंटेनर पे मैंने हाई प्रेशर अप्लाई कर दिया तो वो मॉलिक्यूल को कंप्रेस कर देंगे, एक दूसरे के नजदीक ले आएंगे। तो ये तो ऑपोजिट कंडीशन हो गया। पता लगा पेड़ लगा रहे, पेड़ उखाड़ भी रहे, पेड़ लगा भी रहे, पेड़ उखाड़ भी रहे, तो फिर किया क्या? जैसा था वैसा हो गया। तो हाई टेम्परेचर बराबर है, लेकिन प्रेशर लो मेंटेन करना है, बिकॉज लो प्रेशर will not allow molecules to condense. Low pressure will not allow molecules to compress. Low pressure will not allow molecules to come close to each other. यानी लो प्रेशर गैस के मॉलिक्यूल्स को दूर रखने में मदद करेगा, और हाई टेम्परेचर भी गैस के मॉलिक्यूल्स को दूर रखने में मदद करेगा। इस तरह से आंसर क्या हुआ? झील कतिरिया low pressure, high temperature, low pressure. यानी कि CBD A। Yes. करेक्ट? Option C. करेक्ट, याद रखना ये हाई टेम्परेचर लो प्रेशर, HTLP, हाई टेम्परेचर लो प्रेशर, गैस 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 होगा। अच्छा लिख लिया या नहीं लिखा? लिख लिया। वेरी गुड, आगे बढ़े। हाँ। रिमेंबर दिस, डोंट फॉरगेट दिस, ये एंड तक काम आएगा। हाई टेम्परेचर लो प्रेशर। Josh, are you writing? Shall I wait for some time? क्या बोला? ठीक से बोलना भाई। Done. Done. Okay. Thank you. So low pressure and high temperature. So condition of
You can write one line with me. Condition of high temperature and low pressure. Condition of high temperature and low pressure gives gaseous state. Okay. Okay. Yes. Now we will go to measurable properties of gases. We will go to measurable properties of the gases. Do you know any measurable properties of gases? चलो ठीक है, पहले हम जनरल प्रॉपर्टीज बोल देते हैं. छोटे छोटी चीजें तो तुम्हें पता है यार, दे डोंट हैव डेफिनाइट शेप एंड. तुम्हारे लिए रुकी हूं. वॉल्यूम. रुकने के पीछे कारण सिर्फ ये है कि मुझे लगता है कुछ कुछ चीजें तुम बोल सकते हो. तुम बोल ही नहीं रहे हो, कुछ नहीं बोल रहे हो, तो चलो हम लिखना शुरू कर देते हैं. So gases have correct? Yes. Yes, ma'am. They are compressible. Okay, लिखती हूँ. They are lighter than Solid. and Liquid. correct? वो सब पता है ना, स्टोरी कहानी सुनी है ना. Gases occupy entire space available to them. कि नहीं सुनी? Yes. सुनी है ना ये कहानी. They occupy entire space available to them. यानी कि अगर आप एक गैसियस सब्सटेंस लो, उसे एक छोटे से कंटेनर में रखो तो कंटेनर में फिट हो जाएगा, लेकिन अगर उसको पूरे रूम में फैला दो तो पूरे रूम में भी क्या फैल जाएगा. सो ये सब छोटी छोटी कहानियां सुनी हुई है सबने. आई डोंट थिंक इसकी कोई जरूरत है. करेक्ट, मेरे बोलने की कोई जरूरत नहीं. बड़ा अच्छा पॉइंट बोला यशवी शाह ने. गैसेस कैन बी कंप्रेस्ड. अभी पहले वाले क्वेश्चन में तुम्हें पता है यही प्रॉपर्टी थी जिसकी वजह से मैंने कहा तुम्हारा आंसर हाई प्रेशर गलत है. क्या थी? यही प्रॉपर्टी थी ना भाई. हाई प्रेशर करोगे तो कंप्रेस हो जाएगा. If pressure is high, gas will compress. If gas will compress, it will become liquid. If I further compress it, it will become Solid. solid. So I should keep the pressure Low. to let it be a Load. gas. For it to be a gas, they have lot of Empty space. Between molecules. empty space between molecules. Are you writing with me or no? Writing with you. Very good. What about when different gases are mixed?
when different gases are mixed, they diffuse. नया वर्ड आ गया, they diffuse into each other. They diffuse into each other and mix uniformly and mix uniformly, and we call it a uniform सॉलिड। को ऐसे बना सकते हैं, बेलपुरी बनाता है, बेलपुरी वाली भैया, वो मिक्स हो जाता है एक दूसरे में एकदम, बेल नहीं दिखता। नहीं। अरे चिन्मय यस बोल रहा है, मतलब बेल और सेब सब मिक्स हो जाता है, बेल सेब दिखता है, सेब बेल दिखता है क्या भैया? ओके। एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, गैसियस मॉलिक्यूल्स हैव टैंग टड़ैंग मोशन। ये क्या है? टैंग टड़ैंग मोशन, ए लूज मोशन, रैंडम मोशन। हाँ, रैंडम मोशन। So gaseous molecules have random motion during which, कुछ important बता रही हूँ, during which gaseous molecules have random motion during which they collide with each other, during which they collide with each other. Gases have random motion during which they collide with each other, and also with walls of container, याद है आपको? है ना? Gaseous molecules have random motion of their particles due to which they collide with each other and also with the walls of container and exert come on pressure. ये हो गए जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस। अब हम जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, जो कि मैंने कहा है मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस। That is measurable properties of, अभी एक नया वर्ड आया था डिफ्यूज। डिफ्यूज मतलब क्या था? हाँ, मिक्स हो जाना, फैलना। डिफ्यूज यानी फैलना, स्प्रेड होना, टू स्प्रेड, to get released, to release। जब गैस एक कंटेनर में से दूसरे कंटेनर में हमने डाल दिया, या एक कंटेनर को दूसरे कंटेनर से कनेक्ट किया स्टॉप कॉक से, और जब हमने स्टॉप कॉक खोल दिया तो गैस एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में फैल जाएगा। इसको बोलते हैं डिफ्यूजन। ठीक है? और जब यही गैस एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में एक बहुत ही छोटे छोटे, वेरी स्मॉल, बहुत ही छोटे पिन होल, एक बहुत छोटे होल से पास होगा, तो उसको बोलते हैं एफ्यूजन। ये दो वर्ड बहुत आएंगे इस टॉपिक में, याद रखना। When gas spread from one container to another container, one place to another place, it is called diffusion. But when it is spread, or when it is allowed to pass through a very small hole, it is called effusion. Okay? Nobody said anything. Now we come to, भाई समझा ना? देखो आगे बढ़ रही हूँ, जल्दी बोलो। Yes. मुंडी मत हिलाओ, हाँ ना बोलो। Yes, miss. Okay, beta. Now measurable properties of gases. The measurable properties of gases, first one is mass. थोड़ा फास्ट जाएंगे क्योंकि ये सब सबको आता है।
gas molecule has negligibly small mass. यहाँ पे मुझे ये मत बोलना कि मिस ओ हमारे साइकिल के टायर में गैस भरा है कितना तो मास है. हम बोल रहे हैं नेग्लिजिबली स्मॉल मास ऑफ द मॉलिक्यूल. मतलब क्या हुआ इस बात का? क्या मतलब हुआ? जल्दी बोलो यार. इस गैस के अंदर जो मॉलिक्यूल्स है उनका मास कुछ सुनाई नहीं दिया. गैस के अंदर जो मॉलिक्यूल है उनका मास नेग्लिजिबली स्मॉल है. कैसे कैसे एक्सप्लेन करो. ये मैंने तुम्हें सिखाया हुआ है. एनीवन कैन एक्सप्लेन? ओह वेरी बैड. ये देखो कौन से गैस का मॉलिक्यूलर मास 2 ग्राम है. चलो इतना तो बोलो. मॉलिक्यूलर मास ऑफ विच गैस इज 2 ग्राम? Helium. हाँ Hydro Helium. अरे हीलियम का मास 4 है भैया. H2. H2. सो 2 ग्राम मॉलिक्यूलर मास H2 का. 2 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल हैं H2 के? 2. 2 ग्राम में H2 के कितने मॉलिक्यूल हैं? 2 molecule. क्या आंसर दे रहे हो यार फालतू? H2 में हाइड्रोजन के 2 एटम हैं. क्या आंसर दे रहे हो? सो रहे हो क्या? हाँ हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल हैं. मतलब अरे यार मतलब क्या? मैं नहीं बोलूंगी. मुझे बहुत गुस्सा आ गया. मैं नहीं बोलूंगी. चल जल्दी बोलो कितने मॉलिक्यूल हैं इसमें? मॉलिक्यूल है. कुछ नहीं आता. चुप रहो. It has 6.022 into 10 raised to 23 molecules. बताया ये आपको हमने और वापस बता रहे हैं तो ध्यान से सुनो. When you will take 6.022 10 raised to 23 molecules of hydrogen, it will weigh 2 gram. So tell me, 1 molecule of hydrogen will weigh how much? Come on, maths आता है. 2 upon 6.022 to 10 raised to 2 upon 6.022 into 10 raised to 23 gram. How much is this equal to? 0. हैं? Approximately. क्या हो गया? 10 raised to minus 20. 0 बोल दिया. बहुत बढ़िया. कितना आया? 1 upon 3.001 into 10 raised to the power 20. तो देखो ऐसे लिखते हैं 2 into 1 upon. थोड़ा सा एक चीज सिखा रही हूँ जो फिजिक्स में भी बहुत काम आए. अब देखो ये जो पार्ट है ना, लुक एट द बोर्ड. ये जो पार्ट है ना, ये सब में सेम आएगा. मानो तुमने यहाँ 6.02 to 10 to 23 मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम एटम लिए. सोडियम तो सोडियम में ये आ जाएगा 23 ग्राम. तो एक एटम का वेट 23 अपॉन 6.022 मतलब 23 इंटू 1 अपॉन 6.022 यानी कि सबका 1 अपॉन 6.022 सेम रहेगा. तो हम थोड़े स्मार्ट हो जाते हैं. हम क्या करते हैं, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं. ये आता है 2 इंटू 0.166 इंटू 10 raised to minus 23 ग्राम. यानी हम इसे लिख सकते हैं ऐसे 2 इंटू 1.66 इंटू 10 raised to minus 24 ग्राम. अब इसे मल्टीप्लाई कर दो. कितना आ रहा है बोलो? मल्टीप्लिकेशन तो बोलो. एक काम मैंने तुम्हें दिया, तुम्हें भी ऐसा ना लगे तुम कुछ नहीं कर रहे. 3.32 into 10 raised to minus 20. 3.10 raised to minus 24 ग्राम. और if I write same thing in kg तो क्या आएगा?
3.32 into 10 सेम चीज मैं केजी में लिखूं तो क्या आएगा? 10 raised to minus 27. तो आएगा ना 3.32 into 10 raised to minus 24 into 10 raised to minus 3 kg, यानी आएगा 10 raised to minus 27 kg. Yes or no? Yes. Yes, ma'am. वो लिखा है. अब सोचो 10 raised to minus 27 यानी कितना कम. Do you want one more example? Hello. जल्दी बोलो. Yes, ma'am. Yes. Okay. See, have you written this? Ma'am. I'm gonna show previous page for 1 minute. 1 word. It is. Oh my God. Yes, ma'am. Okay. Now I'm explaining something. Listen carefully. I will give you time to write. Don't write. Wait. Don't write. Wait. Okay. Now see, when I have 1 dozen का मतलब होता है 12 pieces. Okay. Same way 1 mole एक यूनिट है जिसका मतलब होता है 6.022 into 10 raised to 23 pieces. Okay. अब अपने पीरियोडिक टेबल पे जाते हैं. When we go to the periodic table, हमें लिखा हुआ दिखता है कि सोडियम का एटॉमिक नंबर इतना इतना है और एटॉमिक मास इतना इतना है. बोल सकते हो कितना कितना है? 11, 20. 11, 20. और ये है एटॉमिक मास. करेक्ट. ऊपर वाला एटॉमिक मास, नीचे वाला एटॉमिक नंबर. इतनी बात समझ में आई है कि टैग देना दिन. ओके. सो मैं यहाँ लिख देती हूँ 23 और यहाँ मैं लिख देती हूँ 11. ठीक है. अब ये जो 23 है, क्या ये क्लैरिटी है कि ये 23 ग्राम है या ये 23 एटॉमिक मास यूनिट है? एटॉमिक मास यूनिट यानी सिंगल एटम का मास, और ग्राम यानी ये है 1 मोल का मास. ये क्लैरिटी होती है क्या 23 के आगे? नहीं होती. क्यों नहीं होती? खाली तुम 11 Na 23 लिखते हो या तुम पीरियोडिक टेबल कोई पूछे तो ऐसे बोलते हो 11 Na 23 ग्राम. कैसे बोलते हो बताओ? 11 and 23. 11 Na 23, because depending on my discretion, depending on my need, because depending on that moment's need, I can take it as 23 gram or 23 AMU. यानी सिंगल एटम का वजन भी 23 और 6.022 into 10 raised to 23 एटम का वजन भी 23. ये कैसे हो सकता है? ऐसा कभी हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना. नहीं. भाई एक एटम का वजन भी 23 और 6.022 10 raised to 23 एटम का वजन भी 23. ऐसा कभी हो सकता है क्या? नहीं मैम. यानी एक गुलाब जामुन लेने गए 10 रुपए और उसे बोला 100 गुलाब जामुन दे दो तो भी 10 रुपए दे आए. अरे पीछे भागेगा, अपने मारेगा पकड़ के. यस और नो? तो मतलब कुछ और है, इसके अलावा कुछ और है. वो कुछ और क्या है वो समझना है. वो कुछ और ये है कि जब आप 6.022 into 10 raised to, are you listening or sleeping? Everybody Listening. Yes. यानी कि जब हम 6.022 into 10 raised to 23 atoms of sodium लेते हैं, जब हम 6.022 into 10 raised to 23 atoms of sodium लेते हैं, then the weight comes 23 gram. But when I want to find weight of 1 atom of sodium, so I find the weight how? 23 into 1 upon 6.022 23 gram. Just now we solved this. Do you remember we solved this just now? Yes. ma'am. Okay, how much it was? Tell me. 0.166. Or otherwise? 1.66 into 1.66 into 10. 3 into minus 20. 1.66 into 10 raised to raised to minus Minus 24 24. gram. gram. Correct? Yes. Correct? Yes or no?
Yes. अब अगर मुझे इसको टोटल ग्राम में लिखना है, इसको टोटल मुझे ग्राम में लिखना है, तो मैं मल्टीप्लाई कर सकती हूँ। कितना आ रहा है बोलो? 23 इंटू 1.66 टोटल मार के लिखना है तो 38 पॉइंट करेक्ट। Yes, ma'am. 38. और मैं कैसे लिख सकती हूँ? अच्छा, ये जो पार्ट है ये सब में आएगा। कोई भी एटम में लूंगी 1 मोल का वेट और 1 एटम का वेट, तो यही आएगा ना, ये तो फिक्स आएगा ना सब में। Yes. ये जो Yes, ये जो ma'am. डब्बे के अंदर है ये तो सब में आएगा ना। तो क्या किया बुद्धिमान लोगों ने, क्या किया, उन्होंने एक यूनिट बना दिया। उन्होंने कहा 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम को एटॉमिक मास यूनिट बोलो, यानी मास ऑफ सिंगल एटम। सिंगल एटम किसका? मास ऑफ सिंगल एटम ऑफ हाइड्रोजन के सिंगल एटम का मास इतना ही होगा। ये तो 2 एटम का मास है, समझ लो, मॉलिक्यूल का मास है। सिंगल एटम का मास कितना होगा? 1.66 into 10⁻⁻⁻. खाली यही होगा ना, क्योंकि सिंगल एटम में यहाँ 1 आ जाएगा। यस और नो? Yes, ma'am. तो सिंगल एटम ऑफ हाइड्रोजन का मास ये है, और इसको एक यूनिट बना दिया जिसको बोला गया एटॉमिक मास यूनिट। मतलब इसी चीज को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 23 AMU। 23 AMU मतलब 23 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, यानी कि 38.18 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। या फिर मैं क्या लिख सकती हूँ सीधे सीधे 23 AMU. तो जब मैं 23 AMU लिखती हूँ उसका ग्राम में मतलब इतना होता है, और जब मैं 23 ग्राम लिखती हूँ तो उसका ग्राम में मतलब इतना ही होता है। समझा कि नहीं समझा? समझा। एवरीबडी? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स, ये बहुत हेल्प करेगा तुमको जो बता रही हूँ। एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, इनका वेट कितना है? 1. 1 AMU. AMU. ओके, 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन का वेट कितना आएगा? 1. 1 AMU. 1.66 into 10⁻⁻⁻. कितना आएगा? 1/? 6.022 into 10⁻⁻23 grams. ग्राम। और ये कितना आएगा? 1.66 into 10⁻⁻24 ग्राम। और ग्राम में नहीं लिखना तो इसको क्या यूनिट दिया गया? 1 AMU. 1 एटॉमिक मास यूनिट, या ऐसे भी बोलते हैं 1 यूनिफाइड मास। यूनिफाइड मीन सिंगल एटम, 1 यूनिफाइड मास। इसको ऐसे भी लिखते हैं 1 ऐसा यूनिफाइड, ये यूनिफाइड का सिंबल। इज इट क्लियर? Yes, This ma'am. much is Yes. clear? Yes. Yes. Hello everybody, did you write this? नहीं। No, ma'am. लिख दो फटाक से। मिस इससे पहले वाला Ma'am, इसके पहले का दिखाना. जाएंगे उस पे, अभी जाते हैं। ये लो, इससे पहले वाला भी नहीं। ओके ये लो। मैम हाँ मैम जो इसके बाद वाला स्लाइड है ना उसमें एक क्वेश्चन है मुझे. ये आर्या स्क्रीनशॉट ले लो ना, सबको डिस्टर्ब मत करो। यहाँ से आगे बढ़ो, स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, ग्रुप पे डाल दूंगी, लिख लेना, नहीं तो वीडियो भेज दूंगी, पॉज कर करके देख लेना, ठीक है? चलेगा ना बेटा? क्योंकि सब आगे ना, सबको वेट करना पड़ेगा ना। हम तो समझदार बच्चे हैं, आप तो बहुत अच्छे प्यारे क्यूट से बच्चे। मैम नहीं मतलब आगे वाला नहीं, मैं इसके आगे वाला बात हाँ बोल पर रही हूँ. पहले किसी को ये लिखना है, लिख तो लेने दो। हाँ मैम.
ओके, आगे बढ़े. Anybody wants me to wait on the previous page? Please tell me. Yes, ma'am. Okay. Done. Okay. Like this. This is clear to everyone now? ये जो मैंने concept समझाया? Yeah. That is why in periodic table we write, you know, just the number. Say oxygen, I will say 8O16. If I think of 1 mole oxygen, it is 16 gram. If I think of 1 oxygen atom, it is 16 AMU. I hope it is clear. मैम Yeah. मैम ये आपने लिखा ना 38.18 into 10 raised to minus 24 ग्राम और टिक किया है, हाँ. वो वाला नहीं समझा मैं. अरे कुछ नहीं, 23 और 1.6 इसको मल्टीप्लाई करके ये लिखा है, यही चीज. मैम पर वो और 23 ग्राम इक्वल है ना, आपने बोला, वो कैसे? मैंने कब बोला वो इक्वल है? मैंने एक बार भी नहीं बोला. मैंने कहा 23 AMU और इतना ग्राम ये इक्वल है, ये दोनों इक्वल. मैम वो कैसे हुआ इक्वल? अरे 23 को 1.66 से मल्टीप्लाई करोगी तो 38.18 आएगा ना बच्चा, क्या हो गया? हाँ मैम वो समझा, पर 23 AMU इक्वल टू 38.18 ना. या बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे अभी. भाई AMU ग्राम में होता है 1.66 इंटू 10 raised to minus 24. ये AMU की जगह पर डाला, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आया 38.18 ग्राम. ओके. अरे बोल तो अभी ओके कि नहीं? हाँ यस मैम अभी समझा. हाँ, डाउट पूछेगी धड़ाधड़ धड़ाधड़, और जब सिखा दूंगी एक बार भी यस मिस थैंक यू मिस नहीं बोलेगी. थैंक यू मिस. ओके ओके. Have you all copied this? Shall I go to the next page? Tell me, quickly, tell me. Whatever we have done in this lecture, तुम लिख रहे हो, लिखते लिखते सुनते भी जाओ. Whatever we have done in this lecture, see to it that you literally know it word by word. If you know it word by word, next lecture, which is on Thursday, 2 hours, will be very fast. And in another 2 lectures of 2 hours, this topic will be over, provided you learn whatever I have said. Because in the beginning it will look slow, but then it will catch up speed. मान लेते हैं कोई, अच्छा तो हम सब लोग मिलके डिसाइड करते हैं. कुछ बच्चे लोग हैं जो कि लेक्चर में पढ़ के नहीं आते,
तो नेक्स्ट लेक्चर में जो हमें पुराने लेक्चर की बात बार बार पूछेगा, क्या उसको मीटिंग में से बाहर निकाल दें? What do you all say? Unanimously decide and tell me. उसको मीटिंग में से बाहर निकाल दें? अरे बोलो तो यस मिस। किगन बोलो ना, तुम मुंडी ला रहे हो, बोल दो यस मिस। क्या है उसमें, बोल दो। Okay. यस, ठीक है। संस्कृति ठीक है ना बेटा? कोई पुरानी पुरानी बात बार बार पूछेगा तो उसको बाहर निकाल देंगे। व्हाट डू यू से? अरे बोलो। नितिश, व्हाट यू से? तनिषा, स्नेहा, सबने वीडियो बंद कर लिया है। इनको भी निकाल ही देती हूँ बाहर, मीटिंग से सोच रही हूँ। पता नहीं वीडियो बंद करके कौन सा मच्छर पकड़ने चले जाते हैं आधे। ओके, तो यहां तक हो गया आप सबका। अब देखो नेक्स्ट चीज जो मैं बता रही हूँ, तुम्हें पता है हम कौन सा हेडिंग पढ़ रहे थे? Measurable properties of gases. जिसमें हमने कौन सा प्रॉपर्टी किया? Mass. मास और एक प्रॉपर्टी है, तुम भी बोलते जाओ, बोलते जाओ। प्रेशर मेरे लिखने के बाद नहीं बोलना है, मेरे लिखने से पहले कुछ बोलना है। Density. टेम्परेचर ओके, टेम्परेचर। टेम्परेचर ओके, वेरी गुड। एंड आज ही सिखाया था। ये किरण, तू मुझसे मत डर। डी से कुछ था। Diffusion. These are the measurable properties of gases. You know, टेम्परेचर में तो हमने पढ़ा था डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट करो, याद है तुम्हें? फ़ारेनहाइट को डिग्री सेंटीग्रेड में, याद है कि नहीं? यस ये सब जरा सा पढ़ के आना। तो हम थर्सडे ये फटाफट कंप्लीट करेंगे और गैस लॉस सीखेंगे और न्यूमेरिकल्स करेंगे। ओके Yes. ओके, बाय बाय। Bye, ma'am. Bye, ma'am. Thank you. Bye, ma'am.